Now I am going to start question number 2 in same exercise. First question is here, f from n to n given by fx equal to x square. क्वेश्चन में कहता है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए. इंजेक्टिविटी मतलब 1 और सब्जेक्टिविटी मतलब ऑनटो फंक्शन. यानी कि हम यदि कहें कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो गिवन f फ्रॉम n टू n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. सो गिवन यानी डिफाइंड फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर. तो चेकिंग फॉर 1 के लिए चेकिंग फॉर 1 के लिए करें तो चेकिंग फॉर 1 के लिए बताया गया था कि fx1 इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो fx1 इक्वल टू एक्स 1 का स्क्वायर fx2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर. सो fx1 इज इक्वल टू fx2. सो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. सो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी होगा. दोनों तरह से स्क्वायर में होगा, करने की जरूरत नहीं है उतना. x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2 चूंकि दोनों नेचुरल नंबर्स है तो हम यदि मैपिंग पर बात करें और यहाँ पर दोनों नेचुरल नंबर है फंक्शन और 1 2 3 4 है. 1 का स्क्वायर यदि हम ले लें 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 6 और 4 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16. सो देखेंगे कि 1 गोज टू 1 2 गोज टू 4 3 गोज टू 9 4 गोज टू 16. और ये माइनस वाला को इसलिए छोड़ दिया गया कि यहाँ पर दोनों नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव लेना ही नहीं है. ओनली आई हैव टू टेक पॉजिटिव नंबर्स. सो f इज 1 यहाँ से 1 1 हो गया. मैपिंग के द्वारा भी देख लिए फंक्शन को 1 1 कैसे होता है. और इस प्रकार अब हम यदि बात करें ऑनटो की तो ऑनटो के लिए मैंने बताया था क्या करेंगे चेकिंग फॉर ऑनटो. ऑनटो के लिए क्या करेंगे fx इक्वल टू y हम मान ली लेट fx इक्वल टू y फर्स्ट स्टेप में. और तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए fx इक्वल टू y माने तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो ये इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y. थोड़ा सा हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस y हो गया. अब यहाँ पर y का हम कोई वैल्यू लेते हैं. सपोज करते हैं कि ये क्या है fx इक्वल टू y और लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सच दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पर n है. यानी कि x बिलोंग्स टू n है यहाँ पर और y का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं कोई वैल्यू एग्जांपल के ले लेते हैं इसको ऑन टू है कि नहीं तो पुट y इक्वल टू हम 1 लेते हैं तो 1 लेते हैं 2 लेते हैं. दो एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा यदि 1 लिए हम तो x इक्वल टू क्या देगा 1 यानी कि 1 देगा और 1 ऑब्वियस बिलोंग्स टू n. यदि हम x यहाँ पर y इक्वल टू 2 लिया तो क्या देगा x इक्वल टू √2 दे दिया. अब मुश्किल थोड़ा सा काम हो गया यहाँ पर. तो ये जो काम है हमारे पास इसका मतलब है कि यदि √2 लेने से क्या होगा नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है. यानी 4 लेते हैं यदि सपोज करते हैं अब यहाँ पर 4 होता है 4 लेते हैं तब क्या हो जाता है x इक्वल टू √4 यानी कि 2 बिलोंग्स टू n. लेकिन x इज इक्वल टू √2 एंड √2 जो है सो इज नॉट बिलोंग्स टू n. दैट मीन्स x बिलोंग्स टू x होना चाहिए था. x बिलोंग्स टू x मैंने बताया था यदि यह नेचुरल नंबर है और यह भी नेचुरल नंबर है और ये x है तो x बिलोंग्स टू x होना चाहिए था. यानी कि 1 2 3 है ये x है तो x बिलोंग्स टू x होना चाहिए था. y बिलोंग्स टू y होना चाहिए था ऑनटो के लिए. लेकिन यहाँ पर क्या करता है जैसे ही मैंने लिया y का वैल्यू y भी दोनों साइड से क्या है नेचुरल नंबर है. लेकिन y भी जब हमने n लिया y बिलोंग्स टू n तो कर रहा है यानी कि y कोई भी नंबर लेंगे y 1 2 3 4 2 y क्या हो जाएगा यानी कि 2 बिलोंग्स टू n करेगा 3 बिलोंग्स टू भी n करेगा. लेकिन 2 और 3 लेने पर 1 पर तो हो जाएगा लेकिन 2 लिया तो बिलोंग्स टू n नहीं कराया. यानी कि which is not possible whenever the square of √2 is a natural number. So I can say that function f is not onto. इतना काफी है. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर और भी देखेंगे 2 3 4 5 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 2 का देखते हैं. 2 में क्या है f फ्रॉम z टू z है और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है. यहाँ पर यदि हम बात करें तो fx1 इक्वल टू fx2 सो उतना लिखना नहीं है फिर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ x1 और x2 का स्क्वायर. सो x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2. अब यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्टी है कि आ तो गया ये भी x1 इक्वल टू x2 लेकिन यहाँ फंक्शन जो डिफाइंड है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेम fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अंतर क्या है था कि यह फ्रॉम n टू n था और यह फ्रॉम z टू z है फंक्शन.
जेड टू जेड फ्रॉम है, इसको यदि मैपिंग पर समझा जाए, यदि तो -3 से ले लिए, -2 -1 0 1 2 3, इधर भी -3 -2 -1 0 1 2 3, दैट मीन्स ये फंक्शन ए और बी है। फंक्शन जेड टू जेड में गया है, यहाँ पर देखते हैं ये, यानी कि टोटल सेट का क्या है, यह भी जेड है, यह भी जेड है। तो देखते हैं यहाँ पर कि यदि हमने लिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 लेते हैं, यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पर -1 लीजिए तो क्या दे देगा, यह -1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 देगा, यानी कि और 1 भी लीजिए, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1 देगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में, थोड़ा सा यहाँ भी मैं बड़ा करके बता रहा हूँ कि यदि f -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या दिया 1, f -2 इक्वल टू सॉरी f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी कि f1 पर और f-1 पर, -1 और 1 पर दोनों सेम इमेज दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर यदि देखें -1 पर फंक्शन दिया 1 और 1 पर भी क्या दिया, 1 दिया, तो इसीलिए जब इस तरह से हो जाए तो इस फंक्शन को मिनिमम फंक्शन कहते हैं। 1 1 यह फंक्शन नहीं हो सकता है, सो f इज नॉट 1 1 1 1 बोले तो इंजेक्टिव होगी ये फंक्शन। अब हम चेक करें ऑन्टो के लिए, तो फॉर चेकिंग फॉर ऑन्टो के लिए फिर वही लेट fx इक्वल टू y मानिए, तो नो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब y इक्वल टू फंक्शन कैसे दिया हुआ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा और सच दैट x बिलोंग्स टू यहाँ पर z है, तो अब फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस y हो जाएगा। अब इस पर भी सेम है तरीका करने के लिए कि और x और y, x बिलोंग्स टू भी x करना चाहिए और y बिलोंग्स टू भी y करना चाहिए, तो x y का वैल्यू हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप लेके देखेंगे इंटीजर पर, तो आप यदि पुट y इक्वल टू -3 देख लेते हैं, हम कोई वैल्यू -2 भी ले सकते हैं, 1 नहीं लेंगे, 1 लेंगे तो तब तो फिर इंटीजर्स हो जाएगा, लेकिन y इक्वल टू -3 लेते हैं, तो y -3 जैसे लीजिए तो x इक्वल टू क्या देगा, प्लस माइनस यहाँ पर -3 देगा। अब ये जो -3 इज नॉट बिलोंग्स टू क्या इंटीजर, क्यों,